अभी जिन लोगों को गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा, उनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि वो अपने ब्लॉग में बहुत सारे आर्टिकल लिख लेते हैं। मतलब कि कुछ लोग देखे हैं मैंने 30 आर्टिकल, 40 आर्टिकल, 50 आर्टिकल, 100 आर्टिकल, यहाँ तक कि 150 आर्टिकल लिखने के बाद भी बहुत सारे ब्लॉगर्स को गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा। तो इस वीडियो में मैं आपकी यही प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ। अगर आपका ब्लॉग भी इनमें से एक है कि आपने उसमें बहुत सारे आर्टिकल लिख लिए हैं, लेकिन फिर भी आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा, तो आपको क्या करना है? देखिए, सबसे पहली बात, ये बात मेरी नोट डाउन करिए कि गूगल एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए आपको इतने सारे आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं होती। 10 आर्टिकल, 20 आर्टिकल, 25 आर्टिकल बहुत होते हैं गूगल एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए। तो क्वांटिटी में लिखना जरूरी नहीं है। आप कम आर्टिकल लिखिए, क्वालिटी आर्टिकल लिखिए, आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। सेकंड, सबसे बड़ी बात, बहुत सारे ब्लॉगर के मन में आज भी ये डाउट है। कई बार मैंने अपनी वीडियोस में बताया है, कई बार कई यूट्यूबर ने भी बताया है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में ये डाउट है कि गूगल एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए क्या ट्रैफिक की जरूरत होती है? तो इसका आंसर है नहीं। गूगल एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए अगर आपके ब्लॉग में 0 ट्रैफिक है ना, तब भी आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है। तो गूगल एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए आपको ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट नहीं है। गूगल एडसेंस का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है कंटेंट। अगर आपका कंटेंट क्वालिटी है ना, तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल ही जाएगा। चाहे 4 आर्टिकल हो, 5 आर्टिकल हो, 10 आर्टिकल हो, 15 आर्टिकल हो, आपको 100 आर्टिकल लिखने की जरूरत। अगर आपको लगता है कि 200 आर्टिकल लिख लूंगा तो मुझे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपका 1 लाख इंप्रेशन हो जाएगी या 40,000 इंप्रेशन हो जाएंगे, सर्च कंसोल में कुछ क्लिक्स हो जाएंगे, तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, तो भी नहीं मिलेगा। ये क्राइटेरिया गूगल एडसेंस अप्रूवल लेने का है ही नहीं। मैंने मल्टीपल ब्लॉग गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड कराए हैं, और मेरी जो मेथड है मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। ब्लॉगिंग बहुत टाइप की होती है और बहुत सारे लोगों की मेथड अलग अलग है, लेकिन जो मेरी मेथड है वो जेन्युइन मेथड है, और उसी मेथड से मैं अपने ब्लॉग को गूगल एडसेंस से अप्रूव कराती हूँ। अभी तक मैंने कई ब्लॉग पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल लिया है, और मैंने बहुत सारी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे बनाई है। अगर उन सारी प्लेलिस्ट को आप कंप्लीट करेंगे ना, तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, और बहुत सारे लोगों को मिला है। अब आते हैं वीडियो के मेन कंसर्न पे। अगर आपका एक ब्लॉग है जिसमें आप ऑलरेडी बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश कर चुके हैं, तो अब उस डोमेन को गूगल एडसेंस से कैसे वेरीफाइड कराना है, कैसे अप्रूव्ड कराना है, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपका जो ब्लॉग है उसमें कितने आर्टिकल पब्लिश है और कौन कौन सी निश में पब्लिश है। तो देखिए, अगर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना है तो आप अपने ब्लॉग को सिंगल निश कर लीजिए, मल्टी निश पे काम मत करिए। एक कैटेगरी या ज्यादा से ज्यादा 2 कैटेगरी, इससे ज्यादा कैटेगरी तो आप बिल्कुल मत बनाए। सबसे पहले आपके ब्लॉग को गूगल को समझने दे कि आप किस तरह के आर्टिकल लिखते हैं। एक शॉप में अगर कपड़े भी मिलते हैं, जूते भी मिलते हैं, वहां पर खाने की भी चीजें मिलती हैं, तो क्या आप ऐसी शॉप पे जाना पसंद करेंगे कि ऐसी शॉप पे जाना पसंद करेंगे जहाँ सिर्फ खाने की चीजें मिलती है? सेम एज आपका ब्लॉग है। अगर आपके ब्लॉग में मल्टीपल कैटेगरी में आर्टिकल पब्लिश हो रहा है, एक ट्रैवल्स पे पब्लिश हो रहा है, एक फाइनेंस पे पब्लिश हो रहा है, एक अगर आपका क्रिप्टो करेंसी पे पब्लिश हो रहा है, एक हेल्थ पे पब्लिश हो रहा है, तो इस ब्लॉग की कोई भी अथॉरिटी नहीं होती है, और ऐसे ब्लॉग लो वैल्यू ही होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो एक निश में कन्वर्ट हो जाना है। आपको देखना है कि आपके ब्लॉग में जितने भी आर्टिकल पब्लिश है वो अगर मल्टी निश पे है, तो सारी निश को आप क्या कर सकते हैं, ड्राफ्ट कर दीजिए। मतलब सारी कैटेगरी को ड्राफ्ट कर दीजिए, इवन सारे आर्टिकल को ड्राफ्ट कर दीजिए। ठीक है, ड्राफ्ट करने का मैं आपको एक सही तरीका बताती हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाई है 404 एरर की। सबसे पहले तो आप इस प्लगइन को यूज कर लीजिए, और दूसरा मैंने यहाँ पर बताया है कि देखिए, आपको एक सिंगल निश डिसाइड कर लेनी है। मतलब आपके ब्लॉग में अगर सपोज आपको हेल्थ में इंटरेस्ट है ना, तो आप सिर्फ हेल्थ कैटेगरी को रखिए, उसके आर्टिकल को रखिए, बाकी सारी पोस्ट को फिलहाल के लिए डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के पहले आप अपने साइट का बैकअप ले लीजिए, बैकअप लेके रख लीजिए, और उसके बाद फिर अपने सारी पोस्ट को डिलीट कर दीजिए। जब जरूरत होगी तो आप बैकअप अपलोड कर सकते हैं। पोस्ट डिलीट करने के बाद आपको ये 2 चीजें करनी है। ये जो 404 वाला प्लगइन मैंने आपको बताया है, इसे कर लीजिए, और ये जो वीडियो मैंने बताई है, जो पोस्ट आपने डिलीट की है उसे गूगल के इंडेक्स से भी हटाना है। अभी रिसेंटली मैंने ये वाले ब्लॉग पे, इस पे भी ऐसा ही था, 150 आर्टिकल पब्लिश थे। ये किसी क्लाइंट का है जिसने उन्हें बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश किए हुए थे। उन सारे आर्टिकल को मैंने क्या किया, कल बैठ के, देखिए अब 20 मई को है ना, 20 मई को सबको मैंने यहाँ टेम्परेरी रिमूवल कर दिया, और आप देखेंगे यहाँ से टेम्परेरी रिमूव हो गए। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आज मैंने देखा तो गूगल इंडेक्स से भी वो सारे आर्टिकल हटना शुरू हो गए। तो आपको क्या करना है कि आपके जो ब्लॉग में जितने भी पुराने आर्टिकल है उनको डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के पहले बैकअप लीजिए, फिर डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद उसे गूगल इंडेक्स से हटा दीजिए।
तो जितने भी आर्टिकल आपने लिखे थे वो आपके ना तो ब्लॉग में है ना ही गूगल इंडेक्स में है। ठीक है, अगर आपने कहीं सोशल शेयरिंग की होगी तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ ये 404 की प्लगइन भी यूज कर लीजिए। इससे क्या होगा कि उन लिंक पे क्लिक करके अगर कोई यूजर आया तो वो आपके होम पेज पे आएगा, ना कि उसको 404 का एरर मिलेगा। ठीक है, तो ये वाली प्लगइन कर लीजिए। अब क्या हुआ, अब जो आपका डोमेन था उसमें जो पुराने आर्टिकल थे वो हमने ठीक कर दिए। अब आपको सिर्फ एक निश पे काम करना है। अब देखिए आपका इंटरेस्ट किस में है, आपका नॉलेज किस में, आपका एक्सपीरियंस किस में है। निश रिसर्च से रिलेटेड मैंने यहाँ पर बहुत सारी वीडियो बनाई है। अगर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना है तो आपको गूगल को बताना होगा कि ये पर्टिकुलर निश पे मेरा ब्लॉग है, उसे आपके ब्लॉग को प्रॉपर समझना होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 आर्टिकल क्वालिटी लिखने हैं, खुद से लिखने हैं। लोग 20 आर्टिकल भी खुद से नहीं लिख पा रहे, उसके लिए भी उनको चैट जीपीटी रीराइट चाहिए। अगर आप सिर्फ 20 आर्टिकल की भी मेहनत नहीं कर सकते हैं ना ब्लॉगिंग में, तो फिर आपका ब्लॉगिंग करने का कोई मतलब ही नहीं है। आप मुझे बताइए, आप ब्लॉगर है ना, आप ब्लॉगर हैं, ब्लॉगर का मतलब क्या होता है, कंटेंट क्रिएटर। और कंटेंट क्रिएशन का मतलब क्या होता है कि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने यूजर को करेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर उस कंटेंट का ही आप एकदम गार्बेज बना के पब्लिश करेंगे ना, तो गूगल का तो आप सपोर्ट छोड़ ही दीजिए, गूगल से आपको सपोर्ट नहीं मिलना। बाकी ब्लैक हेड मेथड जो आपको करनी है उससे आप भगवान जाने कितना ही सक्सेस लेंगे। लेकिन ऑर्गेनिकली अगर आपको चलना है, ब्लॉगर आपको चलना है, तो अपने प्रोफेशन से आपको ऑनेस्ट रहना होगा। ऑनेस्ट रहना होगा मतलब एक पर्टिकुलर निश लीजिए, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर कोई एक ही काबिलियत होती है ना, वो मल्टीपल चीजों पे नहीं होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक टॉपिक चूज कर लीजिए, जैसे कि मुझे हेल्थ में इंटरेस्ट है। अब हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा सा 1 से 2 दिन मैंने देखा कि इंटरनेट पे क्या चल रहा है, मैं यूट्यूब देखूंगी, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आपको इंटरेस्ट पता चल जाएगा। किसी एक रील में आप देखो मिलियंस के व्यू होते हैं, यूट्यूब वीडियो में मिलियंस के व्यू होते हैं। वो जो मिलियंस के व्यूज वीडियो को देख रहे हैं ना, ये उनका इंटरेस्ट ही है, मतलब उस सब्जेक्ट पे, उस टॉपिक पे उनका इंटरेस्ट ही है। आप क्वेरा देखिए, आप यूट्यूब देखिए, आप अलग मतलब पीपल ऑल्सो आस्क में देखिए, आप गूगल से खुद पूछिए, कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड भी मैंने इसमें वीडियोस बनाई हैं। तो ऐसे करके आपको जेन्युइनली 15 से 20 आर्टिकल लिखने हैं। हर एक आर्टिकल कोशिश करिए 1000, 1200, 1500 वर्ड का हो और एक्यूरेट हो। अब वर्ड लेंथ से ऊपर प्रायोरिटी दीजिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को। जब तक आपकी उस मतलब जो भी आपने टॉपिक लिया, उस टॉपिक का जो इंटेंट है ना, उससे आपको सेटिस्फाइड करना है। मतलब जो आपका कीवर्ड है उससे यूजर सर्च कर रहा है, तो यूजर क्या जानना चाहता है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके ब्लॉग पोस्ट पे मिलनी चाहिए। अगर वो 600 वर्ड में भी कंप्लीट हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कंप्लीट होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। लेकिन कोशिश करिए कि 1000, 1200, 1500 आर्टिकल वर्ड का आर्टिकल लिखे, इमेजेस लगाए, बुलेट पॉइंट बनाए, छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखे, सब हेडिंग्स बनाए, H1, H2, H3 का प्रॉपर यूज करें। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी टॉपिक आपने लिया है उस टॉपिक से ऑल अराउंड आर्टिकल आपको लिखने हैं। मतलब कि जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टॉपिक लिया, हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग। अब मैं लिख रही हूँ पोस्ट हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग। अब हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग में सबसे पहले मैंने समझा दिया कि ब्लॉग बनाने के फायदे क्या है, क्योंकि दुनिया में कैसे यूजर के बिहेवियर को हमें समझना होता है। जब तक उसे फायदा नहीं बताएंगे तब तक वो वीडियो देखेगा नहीं। या तो उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हो या तो उसके कुछ बेनिफिट की बात कर रहे हो, है ना। जैसे ये वीडियो आपको एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रही है कि आपने अपने ब्लॉग में बहुत सारे आर्टिकल लिख दिए, आपको एडसेंस से अप्रूवल नहीं मिल रहा, तो ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ऐसे ही अगर आप कोई दूसरे कीवर्ड पे लिख रहे हो तो आपको देखना है वो तो या तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो पहले उसकी प्रॉब्लम बता दो कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे मिल रहा है। या फिर उस टॉपिक पे बता दो कि भाई ये चीज करने से ये फायदा होगा। तो जैसे कि मैंने एक कीवर्ड लिया हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग, तो मैं बताऊंगी कि भैया ब्लॉग क्रिएट करने से आप मंथली इतना इनकम कर सकते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हो, ओन बॉस हो सकते हो। ये सारी चीजें बता के मैंने लिखा व्हाट इज ब्लॉग। ठीक है, ब्लॉग बता दिया क्या, हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग में अब मैं बताऊंगी सबसे पहले तो आपको निश फाइंड करनी है। अब देखो, निश फाइंड करने का छोटा पैराग्राफ लिखूंगी और हाउ टू फाइंड अ निश का एक अलग ब्लॉग पोस्ट लिखूंगी और इसे इंटरनल लिंक करूंगी। इसे हम कहते हैं रिलीवेंट इंटरनल लिंक, क्योंकि जो ब्लॉग क्रिएट कर रहा है उसे निश भी फाइंड करनी है। फिर मैं दूसरा आर्टिकल लिखूंगी हाउ टू बाय अ डोमेन, है ना, तो वो डोमेन का मैं एक दूसरा आर्टिकल लिखूंगी और इसमें इंटरनल लिंक करूंगी। तो आपको ऐसे ही करना है। इससे क्या होगा, हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग में मैं छोटे छोटे इंट्रोडक्शन में सारे पॉइंट बताऊंगी और उनके अलग से आर्टिकल लिखूंगी और उनमें इंटरनल लिंक करूंगी। इससे जो मेरा जो कीवर्ड है हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग, इसमें मैं यूजर को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी प्लस और भी सपोर्टिंग आर्टिकल लगाऊंगी। तो गूगल की नजरों में ये वाला जो कीवर्ड होगा, ये वाला जो आर्टिकल होगा, ये बहुत ज्यादा रिलेवेंट होगा, क्योंकि मैंने यहाँ यूजर को कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया।
जब भी आप गूगल पे किसी कीवर्ड को सर्च करते हो, आप ऑनेस्टली बताओ कि आपके पास जो टॉप 10 रिजल्ट होते हैं, उन पे आपको आपकी क्वेरी मिलती है या नहीं मिलती है। ऐसा कोई भी रिजल्ट गूगल के टॉप 10 रिजल्ट में शो नहीं होता जिसमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हो। ये सारी चीजें जानने के बाद भी आप अपने ब्लॉग पोस्ट में आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन लिखते हो और आपको लगता है कि एक दिन रॉकेट साइंस होगा और आपका ब्लॉग पोस्ट उड़ के फर्स्ट पोजीशन पे चला जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, आपको जेन्युइन काम करना होगा। तो गूगल एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए आपको 20 आर्टिकल ऐसे लिखना है जिससे देख के आप खुद बोले कि नहीं, ये बहुत सेटिस्फेक्शन है, बहुत अच्छा मैंने आर्टिकल लिखा है। आप मेरी बात नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपने 20 क्वालिटी आर्टिकल लिख दिए एक पर्टिकुलर निश पे, है ना, उसकी रिलीवेंसी बना दी, जैसे कि मैंने इंटरनल लिंक बताया आपको कि इंटरनल लिंक कैसे रिलीवेंट पोस्ट की करनी है, ठीक है। अगर आपने ऐसी मतलब एक टॉपिक लिया, उससे ऑल अराउंड भी आपने आर्टिकल लिखे, सबको इंटरनल लिंक किया, एक आपने पिलर पोस्ट बनाई, तो वो रैंक भी होगा गूगल में, प्लस उस पे आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल तो मिल ही जाएगा, आपकी ब्लॉग की अथॉरिटी भी बढ़ जाएगी। आप EEAT पे वर्क कर रहे हो, जो गूगल का एक बहुत अच्छा रैंकिंग फैक्टर है। फिर इसके साथ ना सिर्फ इतना ही नहीं होता, बहुत सारी और भी चीजें होती है, जो आपकी कीवर्ड रिसर्च स्ट्रेटेजी होती है, जो आपकी कंटेंट राइटिंग स्ट्रेटेजी होती है। आपको अपने जो यूजर के बिहेवियर को समझना होता है, उन्हें अपने ब्लॉग पोस्ट पे इंगेज करना होता है, अपने ब्लॉग पोस्ट की अथॉरिटी बढ़ानी होती है ना। सिंपल सी चीज मैं आपको एक शब्द में समझाऊंगी, बाकी आपकी स्ट्रेटेजी। जब कोई यूजर आपके ब्लॉग पर आता है तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, वो आपके ब्लॉग पे रुकना चाहिए और वो आपके ब्लॉग के अदर पेज व्यू को विजिट करना चाहिए, और आपकी इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट हो कि आपको ऑर्गेनिक अगर बैकलिंक्स मिल रही है तो वेल एंड गुड है, और यूजर अगर आपके पोस्ट को भी अपने लोगों के साथ शेयर कर रहा है तो वो भी वेल एंड गुड है। अगर ऐसा काम कर सकते हैं तो आप एक जेन्युइन ब्लॉगर हैं, और इस तरह के ब्लॉग बहुत जल्दी गूगल में रैंक होते हैं। मतलब ये लॉन्ग टर्म है ना, ये लॉन्ग टर्म प्रोसीजर मैंने बता दी। तो अब लॉन्ग टर्म आप करेंगे कि नहीं करेंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगी कि इतने ईमानदार आप एडसेंस अप्रूवल लेने तक ले ले। अगर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा तो बी अ जेन्युइन ब्लॉगर। अगर आप काम करेंगे सिर्फ 20 आर्टिकल, है ना, 20 आर्टिकल लिखिए और उसे गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए भेज दीजिए। गूगल एडसेंस अप्रूवल 7 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा। जो मेथड मैंने बताई है उस मेथड से आप काम करेंगे तो इन 7 दिनों में एक एक आर्टिकल और पब्लिश होना चाहिए। आपका जो पब्लिश टाइम और डेट होता है वो सेम होना चाहिए। मतलब कि अगर डेली आप 9 बजे आर्टिकल पब्लिश कर रहे हो ना, तो डेली 9 बजे आप आर्टिकल पब्लिश कर दे। पहले आर्टिकल लिखे, बाद में आर्टिकल लिखे, शेड्यूल 9 बजे कर दे। एक ही टाइम पे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, कंसिस्टेंसी से काम हो रहा है, गैप नहीं हो रहा है, तो आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दी है। बाकी ब्लॉगिंग से रिलेटेड आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ब्लॉगिंग से रिलेटेड या मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ। अभी मैं खुद कई ब्लॉग्स पे काम कर रही हूँ, उनके जो भी रिजल्ट आएंगे, जैसी भी चीजें होंगी, मैं आपको जरूर बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।